गाइस देखना हमारी मैडम जो ये केक बनाने वाली थी चॉकलेट का, ये देखो। हाँ जी मैडम, शक्ल दिखाना जरा। चॉकलेट सिरप है ये। चॉकलेट केक नहीं बनाएगा, ये चॉकलेट शेक बनाए। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं आ गई हूँ फिलहाल किचन में। और किचन में आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में आलू के पराठे। तो गाइस बच्चे जाने के बाद ना एकदम फ्री लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई काम ही नहीं है। लेकिन उनके बाद जो इतना काम होता है ना, हड़बड़ाहट में जो इतने काम हो जाते हैं, फटाफट उनको भेजना होता है, उसके बाद इतने काम होते हैं, ऐसा लगता है कि बस अब उनके आने से पहले सारे काम फिनिश करो। तो अभी तो फिलहाल अपना, और आज पापा की है छुट्टी तो पापा घर है, तो बस पापा और अपने लिए बना रही हूँ। कल गाइस 14 घंटे की ड्यूटी करी थी मैंने। 14 घंटे की। मैं इतना थक गया था, मेरा शरीर इतना टूट गया था। मैं बस घर आया, खाना खाया, नहाया और सो गया सीधा। और उसके बाद उठा क्योंकि बच्चों को रेडी भी करना होता है ना, तो बच्चों को रेडी करके टियाना को स्कूल छोड़ के फिर मैं घर आया। अब बहुत जोर से भूख लग रही है बस, तो अब मैं जा रहा हूँ नहाने। फिर उसके बाद थोड़ा पूजा पाठ करके फिर करेंगे ब्रेकफास्ट। रात को जब हम मैं अपना व्लॉग वगैरह बना के बच्चों का काम वाम करके इनका बैग पैक करा रही थी, तो मैं पापा को थंबनेल बनाना, मैं पापा ही बनाते हैं थंबनेल, तो मैं पापा को देने लगी। तो मैं नाइसा को बोला जा देख के आ पापा को कि पापा जग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अंदर गई तो देखा तो टियाना कह रही मम्मी पापा तो सो गए। मैंने कहा है बिना बताए सो गए, पता भी नहीं चला कब सो गए। कह रही हाँ। फिर टियाना नाइसा गई, नाइसा कह रही नहीं मम्मी पापा ना फोन देख रहे हैं। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कह रही नहीं चद्दर के अंदर ना फोन देख रहे हैं। मैं गई तो देखा तो सोए पड़े थे। मैंने कहा आज तो पापा लग रहा है कुछ ज्यादा ही थक गए कि पापा ने बताया भी नहीं और कुछ भी नहीं और सो गए। मेरा बेड भी नहीं बिछा, कुछ भी नहीं हुआ और पापा सो गए। मैंने कहा बच्चों को बोला डिस्टर्ब मत करो, पापा को सोने दो, थोड़ी देर बाद पापा को खुद ही आँख खुल जाएगी। फिलहाल तुम ना जल्दी से खाना ना खा के सो जाओ। तो उनको मैंने टाइम से सुला दिया इसी चक्कर में। तो चलो गाइस अभी बना रही हूँ आलू के पराठे नाश्ते में और चाय भी बन रही है। फिलहाल करते हैं अभी ब्रेकफास्ट। पापा आपको एक गुड न्यूज दूं। आपका चश्मा मिल गया? 2 दिन से गुम हो रखा था, आप ढूंढ रहे हो, नहीं मिला ना अभी तक? मिल गया आपका चश्मा। कहाँ पे मिला? सीता आंटी के घर पे है नायसा की। सारी और क्या सारी जगह ढूंढ लिया, स्टेशनरी चले गए, मंदिर चले गए, जहाँ पे स्टिच कराई थी वो अपनी ड्रेस वहाँ चले गए। नहीं एक्चुअली मैं आई थी वो बाहर किसी काम से, मैंने उसको बोला कि घर आ जा, तो वो घर आ गई। फिर वो बैठे बैठे बातें करते बातों में से अचानक बोला कि भैया का चश्मा रखा हुआ है। मैंने कहा है? मैंने कहा तेरे घर पे रखा है। मैंने कहा वही बात है कि वो कौन क्या कहावत है, बगल में ढिंडोरा साथ में चोरा, ऐसा कुछ है वो वाली कहावत। शहर में मैंने कहा शहर में बगल हाँ कुछ है पर याद नहीं आ रहा। शहर में ढिंडोरा ऐसे बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, हाँ वो वाली साहब। और मैं उससे बोल रही, मैंने कहा 3 दिन से हमारे यहाँ हाहाकार मच रहा है क्योंकि उसके पापा को चाहिए होता है ऑफिस के लिए, वो बहुत दिन से ढूंढ रहे हैं। कह रहे हैं मेरा 1000-1200 रुपए का नुकसान हो गया चश्मे का। मैंने कहा आपकी याददाश्त कमजोर है, मैं क्या कर सकती हूँ, आप कहीं ना कहीं भूल आए होंगे। मैंने इसीलिए उसको बताया हाँ कि बस मैं सब जगह चेक करके आ गया। और मुझे भी नहीं आई ये याद कि वहाँ गए थे रात के टाइम तुम, और वहाँ उसने फिर उन्होंने संभाल के रख लिया। कहते वो तो हमने रख लिया था। फिर उसने बताया मोनाली ने कि आंटी ये तो नितिन अंकल का चश्मा है, मम्मा ये नितिन अंकल का चश्मा है। तब उसने संभाल के रखा। मैंने कहा कि अब मैंने इसको बोला अभी नहीं लेके आ, मैं कल सरप्राइज दूंगी पापा को, फिर बताऊंगी, तब उनको देखना पता चलेगा। तुम भी अब बता रहे हो, खुद से नहीं बताया। मैंने बताया ही नहीं। मैंने कहा ये बात मैं व्लॉग में लूंगी, इसलिए मैंने बताया नहीं। मैंने कहा रिएक्शन देखूंगी, अभी बता दूंगी तो इनको पता चल जाएगा, इसलिए मैंने रात को भी नहीं बताया। तो गाइस फिलहाल अपना ब्रेकफास्ट बना के लेके आ चुकी हूँ, आलू का पराठा और चाय। और देखो फिलहाल बज रहे हैं 9 बजे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। वैसे यूजुअली हाँ 9:15 हो रहे हैं। यूजुअली मैं 8:30 तक कंप्लीट कर लेती हूँ अपना नाश्ता। इस टाइम मैं फ्री होके बैठ जाती हूँ, फिर उसके बाद खाना वाना बनाती हूँ। लेकिन आज पापा की वजह से लेट हो गई, थका हुआ था इसलिए मैं नहाया भी नहीं, क्योंकि मेरा मन हो रहा है और सोने का बहुत ज्यादा। तो अब ब्रेकफास्ट करके मैंने कहा मैं ब्रेकफास्ट करके फिर सो जाता हूँ। हाँ सही है, मैं जब तक हाँ सही, मैं जब तक अपना खाना वाना बना लेती हूँ, आप सो जाओ, है ना। गाइस लंच बन के रेडी हो गया है और लंच में है आज अरबी की सब्जी और रोटी। तो फिलहाल करते हैं लंच। और टियाना ने खा लिया है खाना। अब टियाना थोड़ी देर पढ़ाई कर लो बेटा। पढ़ाई कर लो, नहीं तो आराम कर लो थोड़ी देर, जाओ।
तो गाइज मेरा मन था कि केक खाने का और पापा है कि ला ही नहीं रहे थे। तो गाइज मैं बनाने वाली हूँ आज खुद से ही घर में केक। तो गाइज मम्मा से सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। मम्मा किचन खराब करेगी अब तो केक बना के। नहीं मना किया ना मैंने केक मैं संभाल लूंगी। गाइस देख लो, ये कहना नहीं मानती है। अब किचन में मैं अभी सो के उठी हूँ। गाइस मैं थक गई थी, मैं सो गई इसलिए थोड़ी देर के लिए। अब मैं जस्ट उठी हूँ, अब मैं चाय वाय बनाने जा रही हूँ। तो अब ये किचन में काम फैला रही है। बिल्कुल गंद नहीं मचना चाहिए। ठीक है बना ले। गाइस मम्मा की परमिशन मिल चुकी है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैं बनाने वाली हूँ, कौन कौन से बिस्किट से बनाने वाली हूँ मैं केक। देखो मैंने अभी बैटर बना लिया है अपना, पूरा पेस्ट देखो पूरा रेडी हो चुका है। और अब मैं जो है अब इनको देखो, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गया है, ये बहुत ज़्यादा पानी मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, लिक्विड सा हो गया है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो जाए कि लिक्विड सा बन जाए, है ना। और गाइस मैंने ना ये जो बिस्किट सारे हैं ना, इनको मैंने ग्राइंड नहीं किया है, खुद कूटा है बेलन से, क्योंकि हमारी जो मशीन है वो अभी चल नहीं रही है देसी स्टाइल में, इसलिए मैंने किया है। और इसलिए मम्मी पापा गए हैं सामान लेने, और मेरे को उन्होंने परमिशन दे दिया आज केक बनाने की। तो इसलिए मैं बना रही हूँ और मेरे को पूरा अपनी पूरी बेस्ट कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं तो मम्मा पापा मुझसे नाराज हो जाएंगे और मम्मा मुझे कुछ भी बनाने नहीं देगी और मेरा इतना सारा सामान जो है पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे को सबसे अच्छा बनाना पड़ेगा। देखो अब अगर आपके साथ भी ऐसे ही हो, है ना, आप थोड़ा सा दूध कम डालना, मैंने दूध ज़्यादा डाल दिया शायद, है ना, शायद नहीं मतलब हाँ ही, ठीक है। तो अब इसको हम ना क्या करेंगे, अब इसको हम ना थोड़ी देर रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। अब मेरे पास है बहुत सारा टाइम, तो अभी मैं मतलब 2 मिनट है अभी मेरे पास, तो अब हम फरीडा रोस्टर खा लेते हैं। तो गाइस केक के साथ मेरा मन हो रहा है कॉफ़ी भी पीने का। जब तक केक रखा है तब तक हम कॉफ़ी भी बना लेते हैं। तो गाइस अब मैंने इसको निकाल दिया है और अब मैं इसको इस वाले कंटेनर में शिफ्ट करूंगी। उससे पहले मैं इस पे लगाऊंगी ऑयल, फिर उसके बाद लगाऊंगी बटर पेपर पे फिर ऑयल लगाऊंगी, फिर इसको ट्रांसफर करेंगे। बहुत सेटिस्फाइड है। तो गाइस चलो इसको शिफ्ट कर देते हैं। अब मैंने बटर पेपर लगाया है, बटर पेपर के ऊपर मैंने घी लगाया है एंड अब इसके अंदर हम डालेंगे अपना बनाया हुआ बैटर। तो गाइस देखो अब मैं बैटर को डाल रही हूँ इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब इसको उठाते हैं इस गड्ढे को, पहले इसको स्पून को रिमूव कर देते हैं, वाह, इसको डालते हैं इसमें और अब इसको चलो डन। मम्मा क्या हो गया, भीग रखे हो पूरे? इतनी तेज बारिश हो गई स्कूटी पे, मेरे को पूरी गीली हो गई। मैं और सामान लेने गए थे हम थोड़ी दूर। मेरे को पता है, मैं जैसे आप गए ना तो मुझे पता था बारिश आने वाली है। 2 मिनट बाद ही मैं टियानो को लिया, फटाफट भागते हुए आए हम जल्दी से जल्दी। वो भी सोच रही। और पापा तो पूरे गीले हो गए, पापा चेंज कर रहे हैं इसलिए अब बस मैं बच गई। मैंने हाथ में ना चुन्नी उन्नी पकड़ रखी थी और फोन ऑन, तो इसलिए मैं तो बच गई। पापा गीले हो गए क्योंकि पापा स्कूटी चला रहे थे। देसी स्टाइल में हमने कर दिया है, ये हमने स्टैंड लगा दिया है कि इस तवे पे स्टैंड लगा दिया है, फुल गैस है। और अब हमने इस पे वो लगा दिया, क्या कहते हैं इसको, पतीला, जिसमें मैंने वो करा था ना केक का बैटर डाला था, तो उसमें ये ढक के प्लेट और बस डन। मजा आएगा। ये मुझसे नाराज है टियाना। ओहो माय गॉड। गाइस मिलता है आपसे थोड़ी देर में, जब तक ये बन जाएगा। गाइस देखना हमारी मैडम जो ये केक बनाने वाली थी चॉकलेट का, ये देखो। हाँ जी मैडम, शक्ल दिखाना जरा। चॉकलेट सिरप है ये, चॉकलेट केक नहीं बनाएगा, ये चॉकलेट शेक बना है। अब ये चॉकलेट शेक है, या तो हम इसको गर्म पी सकते हैं, फिर या फिर फ्रिज में रख के ठंडा करके पी सकते हैं। खा तो नहीं सकते अब इसको बिल्कुल भी। ठंडा करके केक बन जाएगा वो आइसक्रीम। अच्छा चलो ये भी देख लेते हैं, पोपट हो गया। ये भी देख लेते हैं गाइस।
तो गाइस मेरा जो केक था वो तो हो चुका है फ्लॉप। अभी मैंने उसको जो है ना रेफ्रिजरेटर में रख दिया है, पता नहीं वो बनेगा या नहीं, वो तो कल ही देखना पड़ेगा। और अगर आपको देखना है कि बनता है नहीं हमारा केक तो आपको हमारा कल वाला व्लॉग देखना पड़ेगा। और गाइस अगर आपने इस वाले व्लॉग पर कर दिए 50 लाइक्स तो हम आपको दिखाएंगे 24 आवर्स इन टेंट हाउस। तो गाइस हम बहुत थक चुके हैं अभी बहुत ज़्यादा। और गाइस पापा को भी सुबह ऑफिस जल्दी जाना है, अर्ली मॉर्निंग, तो मुझे सुबह 4 o'clock उठना है। तो गाइस बस इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो गाइस, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, भर दो सब्सक्राइब से और लाइक से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अरे टियाना रुक तो जा, सबर कर, अभी बनने वाला है बस केक। बेटा वो ये नहीं पता वो केक बनेगा या चॉकलेट शेक बनेगा, फ्रीजर में तो रख दिया, थोड़ी देर में पता चलेगा, खा लेना। ओके।